प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये जाहिर सी बात है, ये बहुत जाहिर है जब दो इस किस्म की पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की मुलाकात होती है तो वो उसकी सिग्निफिकेंस पूरी दुनिया के लिए होती है। उनके अपने लिए तो होती है लेकिन पूरी दुनिया के लिए होते हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कैंपेन के दौरान ये कमिटमेंट की थी कि जब मैं ओथ लूँगा तो विद इन 24 आवर्स में ये जंग रुकवा दूंगा। उन्होंने दूसरी जंगें तो रुकवाई हैं लेकिन इसमें जाहिर है उनको पहले यूक्रेन के हमने देखा था विद इन अ मंथ ऑफ हिज अजम्पशन ऑफ पावर वो वाइट हाउस गए थे और वो कामयाबी नहीं हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो उनको भी कन्विंस नहीं कर सके थे। लेकिन ये जंग जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल सीरियस हैं और हमें उनको सपोर्ट उस लिहाज से करना चाहिए कि जंग का कोई दूसरे मुल्कों के लिए कोई अच्छा असर तो नहीं होता। तो लेट अस होप, बिकॉज प्रेसिडेंट यूक्रेन के जो हैं वो मंडे को शायद वाशिंगटन जा रहे हैं, तो वो ये सिलसिला जो है ये ख़त्म नहीं हुआ बातचीत का। अब जाहिर सी बात है उन्होंने उनकी रशियन प्रेसिडेंट की बातचीत सुनी है, अब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से दोबारा मिलेंगे एंड लेट्स होप कि ये जंग ख़त्म हो। यही उम्मीद करनी चाहिए। डॉक्टर शदरा मनसब साहिबा, भारत के ऊपर प्रेशर आ रहा है, अगर ये सदर पुतिन और सदर ट्रंप नहीं कामयाब होते, सही फरमाया गवर्नर साहब ने कि ज़ेलेंस्की ने भी जाना है, यूक्रेन के सदर ने, फिर सदर ट्रंप ने बात की यूरोपियन लीडर्स के साथ भी, नेटो चीफ के साथ भी, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब एससीओ में भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जा रहे हैं, रूस भी मेंबर है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो मेज़बान होंगे। नरेंद्र मोदी साहब अब मायूस होकर सदर ट्रंप से इधर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म या हमारे दीगर कायदीन, इवन आर्मी चीफ चाइना के साथ बड़े हमें नज़र आए इस मई वाले क्राइसिस के बाद। क्या नरेंद्र मोदी को जगह मिलेगी? अमेरिका ने छोड़ दिया तो ये एससीओ में ज़्यादा सीमेंट होने जा रहे हैं। जी मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दौरे हाजिर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है और उन्होंने कभी भी फौज के खिलाफ कोई इस तरह से बात नहीं की। हाँ, अशखास जिन्होंने कोई ऐसी चीज़ें की शायद उनके बारे में उन्होंने ज़रूर बात की और जमहूरियत के लिए हमेशा उन्होंने पूरी कोशिश की, जमहूरियत के अरमबदार रहे वो। और दूसरी बात ये कि 2018 का जो इलेक्शन था ना, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन था। अगर उसमें पीटीआई देख लेती इन सारी चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर होता। एनीवे, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो उन्होंने अपने इलेक्शन में ये कहा था कि वो दुनिया की जंगें बंद कराएंगे और उसके लिए वो यकीनन कोशिश करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस वक्त। जाहिर है पहले उन्होंने भारत को अपना एक वो बनाया हुआ था, चीन के ही एक मुकाबिल खड़ा कर दिया था इस खित्ते के अंदर। चीन को जो है वो करने के लिए भारत को उन्होंने आगे किया था। लेकिन एक तो पहली बात यह कि भारत ने जितना एक अपना अग्रेशन और जितना अपना एक उन्होंने शो किया हुआ था कि बहुत ताकत हम रखते हैं, हम बहुत बड़े से बड़े मुल्क के साथ हम जो है वो मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन अभी जो हाल ही में हमारी उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुई और जिस तरह हमने उनको नीचा दिखाया, जिस तरह हमारी अफवाज ने ये शो किया कि ये अपने आप को जितना शो करते उतनी ताकत इनमें नहीं है, उनके 6 जहाज गिराए और पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ा, अपने बयानिए को भी बड़े मुअस्सर तौर से पूरी दुनिया के सामने पेश किया। एक तो वो हुआ, फिर ये कि मोदी ने पहले ट्रंप के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हुआ था, पिछले उनका जो दौर था उसमें नारा भी लगाया कि अगली बार ट्रंप सरकार, बिल्कुल एग्जैक्टली नारा भी लगाया। लेकिन अभी ट्रंप जो है वो देख रहे हैं कि इन्होंने झूठ के सर के ऊपर किस तरीके से पूरी दुनिया को वो किया हुआ, प्लस ये कि वो उधर भी अपना पूरा अपना उन्होंने गठजोड़ किया हुआ था और इधर वो रशिया के से भी उन्होंने अपनी वो पुराने ताल्लुकात जो है वो अभी तक कायम रखे हुए थे। तो इस वक्त भारत बहुत एक मुश्किल एक फिक्स के अंदर आया हुआ है। सदर ट्रंप तो कोशिश अपनी कर रहे हैं और जैसे कि जुबैर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लाह करे कि उनकी ये कोशिशें कामयाब हो, हम तो चाहते हैं जी एग्जैक्टली कोशिशें कामयाब हो। इधर रुकिएगा प्लीज। आपको पता है कि गजा के अंदर जिस किस्म का जुल्म हो रहा है तो उसके लिए भी वो हम चाहते हैं कि कोशिश जारी रखें। एग्जैक्टली वो भी बंद हो और 25 अगस्त को OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास यही गजा पे होने जा रहा है।